दोस्तों, हमने हाल ही में चीन के युआन वांग 5 शिप में हम्बन टोटा पोर्ट में रुकने की खबर सुनी थी, जिस पे भारत ने काफी आपत्ति जताई थी। लेकिन ये शिप कोई आम शिप नहीं थी। चीन अब तक ऐसी 53 शिप्स दुनिया भर में बेच चुका है। युआन 5 उनमें से सबसे एडवांस शिप्स में से एक है, जिसमें जासूसी करने की ऐसी क्षमता है कि सिर्फ श्रीलंका में रहकर ही वो भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इसरो के लॉन्च सेंटर में होने वाली हर गतिविधि को देख सकता है। समुद्र के अंदर चल रही भारत की सब मरीन्स का भी पता ये लगा सकती है, और अभी भी ये शिप इंडियन ओशन में घूम रही है। सवाल यह है कि जब श्रीलंका को ये पता है तो इसने शिप को यहाँ क्यों आने दिया? क्या श्रीलंका भारत के साथ कोई डबल गेम खेल रहा है? क्या सचमुच श्रीलंका भारत को धोखा दे रहा है? आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। शायद आपको पता हो दोस्तों, लेकिन चीन ने एक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें चीन से लेकर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक के सभी मुख्य शहरों को जोड़ना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट खास तौर पर भारत को कंट्रोल करने के लिए भी था, क्योंकि अभी भारत को छोड़कर भारत के आसपास के बाकी सभी देश इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं, और वहां पर ऐसी रोड्स बन गई हैं जहां से चीन भारत की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि युआन वांग 5 का हम्बन टोटा पर आना इस प्लान का फेज 2 है, जिसमें चीन का प्लान समुद्र के रास्ते भारत को घेरने का है। भारत पर चीन का खास ध्यान इसलिए भी है क्योंकि चीन के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका और यूरोप के हितों की रक्षा करने में सिर्फ भारत ही सक्षम है, और इससे पहले ही भारत कोई बड़ा कदम उठा पाए, क्यों ना भारत को पूरी दुनिया से काट दिया जाए। समुद्र को भारत को घेरने के लिए चीन के जिबूती पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट्स के अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान और म्यांमार में भी चीन हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसी स्ट्रैटेजी में अहम है श्रीलंका का रोल। भारत की आपत्ति जताने पर चीन ने जवाब दिया कि ये शिप हम्बन टोटा पर फ्यूल और खाने के लिए रुकी थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर चल रही शॉर्टेज के कारण क्या आपको लगता है कि फ्यूल लेने के लिए श्रीलंका बेस्ट ऑप्शन था? यानी बात कुछ और है। आप ये मत समझिए कि ये एक बार की घटना थी। अब ये शिप इंडियन ओशन में ही घूमती रहेगी, क्योंकि ये एक बार में 4 से 5 महीने तक लगातार एक क्रू को लेकर चल सकती है। चीन का शिप के साथ प्लान ये है कि एक तय रूट पर घूमती रहे और इसमें लगे ट्रैकिंग सिस्टम्स भारत को ट्रैक करते रहें। ये मत भूलिएगा कि हम्बन टोटा कन्याकुमारी से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। इससे ज्यादा दूर तो सहारनपुर से लखनऊ है। चीन ने कहा है कि ये शिप्स उनके स्पेस सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए हैं, लेकिन इस शिप को चीन की स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कंट्रोल करती है। इंडियन ओशन में घूमते हुए शिप श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर, जहां से इसरो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, वहां देख सकती है। इसके अलावा उड़ीसा में हमारी मिसाइल टेस्ट रेंज से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु जैसे शहरों और साउथ इंडिया में मौजूद हमारी 2 बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आराम से ट्रैक कर सकती है। श्रीलंका जानता है कि शिप को हम्बन टोटा में डॉक करने की परमिशन देकर वो चीन की मदद कर रहा है, क्योंकि हम्बन टोटा के पास ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो चेक पॉइंट है जहां से चीन का 50% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है। अगर भविष्य में भारत चीन या फिर चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चीन में जाने वाली शिप्स को रोक सकें तो चीन की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। चीन ये नहीं चाहता, इसलिए हम्बन टोटा का कंट्रोल और उसमें एक स्पाई शिप होने से चीन ऐसी किसी भी घटना को होने से पहले ही रोक सकता है। अगर कोई कहता है कि श्रीलंका को ये बात पता नहीं होगी, तो ये वहां के टैलेंटेड डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस पर शक करना होगा। अब बस सवाल यह है कि श्रीलंका ये अपने हित के लिए कर रहा है या मजबूरी में। कई लोग मानते हैं कि अब श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप में फंस गया है। चीन की स्ट्रेटेजी बहुत फेमस है। चीन पहले किसी देश को एक गिफ्ट देता है, फिर धीरे धीरे वहां की सरकार से कहता है कि वो वहां पर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चाइनीज कंपनी को दिया जाएगा और वर्कर भी चाइनीज ही होंगे। यानी चीन का पैसा चीन में ही रहा, लेकिन उधार चढ़ गया आपके ऊपर। इसके बाद ये उधार इतना बड़ा हो जाता है कि फिर चीन ने जो प्रोजेक्ट आपके देश में बनाया था उसे वो कब्जे में कर लेता है। चीन की तो छोड़िए, पाकिस्तान के पास इस वक्त चीन के 27 बिलियन डॉलर उधार हैं, और अभी पाकिस्तान 6 बिलियन डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहा था। इसीलिए तो पाकिस्तान ने अपना ग्वादर पोर्ट चीन को 43 साल की लीज पर दिया, क्योंकि लोन के अमाउंट के अलावा चीन ने पाकिस्तान को 4.1% के ब्याज दर भी लगाई हुई थी, जबकि मार्केट रेट नॉर्मली 1 से 2% है। श्रीलंका को भी ये लोन 6% की ब्याज दर पर दिया गया था, जो कि ये दिखाता है कि चीन ये चाहता ही नहीं कि जिस देश को वो लोन दे रहे हैं उसे वो चुका पाए, उन्हें तो सिर्फ उस देश में घुसना है। म्यांमार का उदाहरण देख लीजिए, जिसे चीन ने 2021 में एक डीजल सबमरीन गिफ्ट की थी।
और आज 2022 में वो म्यांमार में एक मल्टी बिलियन डॉलर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2015 के बाद चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर बन गया है, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा बात का है। 2016 के राइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के एक ऑफिशियल ने कहा कि उनका चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसके कुछ ही हफ्तों बाद चीन के 2 गाइडेड मिसाइल से लैस शिप्स और एक सप्लाई शिप बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पर दिखे और फिर बांग्लादेशी नेवी के साथ उन्होंने अपनी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी की। वापस श्रीलंका पर आए तो क्योंकि अब चीन के पास हम्बनटोटा पोर्ट की 99 सालों की लीज है, इसलिए खतरा ज्यादा बड़ा हो गया है। अगर श्रीलंका भारत के साथ रिश्ते खराब ना करना चाहे तो वो चीन को वार्निंग देने का नाटक तो कर सकता है, लेकिन जब चीन ये तर्क देगा कि इस पोर्ट पर अगले 99 सालों तक उसकी मनमानी चलेगी, तब शायद श्रीलंका बिना किसी फाइट के पीछे हट जाए। श्रीलंका के लिए पोजीशन दोनों तरफ से अच्छी है, इससे वो चीन को भी नाराज नहीं करेगा, और जब जब भारत श्रीलंका को अपनी तरफ करना चाहेगा तब श्रीलंका इसके बदले भारत के रिसोर्सेज का फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान की भी यही स्ट्रेटेजी रहती है। जितना ज्यादा पाकिस्तान भारत के विरोध में दिखता है, उतना ही वो चीन में बैठे अपनी असली आका को खुश करता है और उन्हें फिर खैरात दी जाती है। अभी तक चीन पाकिस्तान में 26 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। अभी के लिए चाहे पाकिस्तान सरकार को राहत की सांस लेने को मिल रही हो, क्योंकि इस सब के लिए चीन ही पैसा दे रहा है, लेकिन जिस दिन ये उधार चुकाने की बारी आएगी तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बेचनी पड़ जाए। खैर, आपको क्या लगता है? क्या श्रीलंका वाकई में भारत को धोखा दे रहा है, या सचमुच श्रीलंका पर इतना दबाव है कि वो चीन को अब मना नहीं कर सकता? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों।